हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हैं तो फासला क्या है। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम का नियम। देखिए, हर साल की बात ही इस साल भी बिल्कुल चांसेस हैं कि ओम का नियम हमारे पेपर में 2024 का बोर्ड पेपर होने वाला है, इसमें आएगा। तो ओम का नियम कई वर्षों से आ रहा है पेपर में, तो इसकी मल्टीपल चांसेस हैं कि जरूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओम का नियम जो होता है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ व ताप अपवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो तब I अनुक्रमानुपाती V। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। आइए मैं इसे आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे दिया है कि जब भी किसी चालक में, जैसे हमारे घर तार होता है, जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है? धारा। मतलब जब लाइट आती है ना तो उसे धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इस नियम से हमें ये जानना है कि जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके साथ साथ विभवांतर भी आता है। जैसे कितने वोल्ट की लाइट आती है हमारे घर में, तो उसी हिसाब से ना हमारे घर की जो भी यांत्रिकी चीज़ें होती हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें होती हैं, सभी चलती हैं। तो देखिए, इस नियम से हम यही जानते हैं कि जैसे जैसे धारा चलती है, मतलब और धारा बढ़ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? जैसे जैसे धारा अगर बढ़ रही है, जैसे देखिए इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, और इधर ये धारा है और ये विभवांतर है, ये विभवांतर। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा। इसी को अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है साथ साथ, मतलब क्या कि जब भी कोई एक चीज चल रही है तो उसके साथ दूसरी वस्तु भी चलेगी। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में इसका क्या होता है? उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती में होता क्या है कि जो जैसे अगर कोई चीज सीधे जा रही है ना तो वो उसका उल्टा जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उसका अपोजिट हो जाता है। तो ओम के नियम में हम समझेंगे कि अगर धारा बढ़ रही है तो क्या होता है, उसके साथ साथ विभवांतर भी बढ़ता है। इसी नियम को, या फिर ये जो आपको सामने फिगर दिख रहा है, इसी फिगर को हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक सिंबल है कि आई अनुक्रमानुपाती V, I अनुक्रमानुपाती V। यानी क्या? जब ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटता है तो बोलता है I इज इक्वल टू RV। I इज इक्वल टू RV, सॉरी गलती है, I इज इक्वल टू RV नहीं होगा, I इज इक्वल टू V बटे R। यानी क्या कि ये यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा लाइटिंग वजह से, तो मैं इसको इधर बना के आपको दिखाता हूँ। अगर धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है तो सिंपल सी बात है, विभवांतर भी धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। जब ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो V बराबर हो जाएगा IR। V बराबर IR या फिर RI। जो R ये होता है, इस R को नियतांक कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मगर लाइटिंग की वजह से आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। R जो होता है वो नियतांक होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। और हाँ, ये डिपेंड करता है किस पर? चालक की भौतिक अवस्थाओं पर। भौतिक अवस्थाएं क्या है? वही लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ व ताप, इन सभी चीज़ों पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। जैसे अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई वायर लगा हुआ है, ठीक है, आपके घर कोई तार लगा हुआ है। अब उस तार में जब धारा प्रवाहित होती है ना, तो ये डिपेंड करता है कि वो तार कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, क्योंकि अब हम सिल्वर तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस प्रकृति का, किस मतलब वो बना हुआ है। दूसरा चीज़ ये डिपेंड करता है कि जहाँ से आप घर में लाइट आई हुई है, जिस खंभे से लाइट आई हुई है, उस तार की लंबाई कितनी है, ठीक। और जब आप वायर बाजार में खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इसका गलनांक कितना है, इसका क्वथनांक कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस पर ये गर्म हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है जब आप मार्केट से लोकल वायर्स लाते हैं, ठीक है, तो तापमान अधिक होने की वजह से वो क्या कर जाते हैं? फॉल्ट कर जाते हैं या फिर अंदर से जल जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, जो क्षेत्रफल का मतलब ये है कि तार कितना मोटा है। तार में जैसे मान लीजिए तार है, मेरी उंगली और ये तार है, तो ये वाला हिस्सा कितना मोटा है। कभी कभी ऐसा पतला होता है, मोटा होता है। अगर पतले वायर से हम बड़ी मशीनों को चलाएंगे तो वो जल्द से जल्द खराब हो जाएंगे। क्या? तार खराब होंगे, मशीनें खराब नहीं होंगी। अगर मोटे वायर से चलाएंगे कम मशीनों को तो फिर वायर ज़्यादा यूज़ होगा।
देखते हैं, थोड़ा सा इसको हमको हटाना पड़ेगा ताकि आपके लिए स्पेस ज़्यादा हो और आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। देखिए, जो ये ओम का नियम है, यहाँ पर एक चीज़ हमको मिली है, I बराबर V बट्टे R। I बराबर V बट्टे R। I क्या है? विद्युत धारा है। V विभवांतर और R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध एक नियतांक था जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रतिरोध कहते किसे हैं, ठीक है, कि प्रतिरोध कैसे किसे कहते किसे हैं। देखिए, प्रतिरोध एक वह गुण होता है, ठीक है, जो धारा का विरोध करे उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। किसी परिपथ में जो धारा का विरोध करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं, जिसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और ये धारा का क्या करता है? विरोध करता है। तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा V बट्टे I, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर हिंदी में भी हो सकता है। और एक और मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और ओम को जो है ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। दो तरीके से हम ओम को लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रतिरोध जो होता है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए, जो प्रतिरोध होता है, सबसे पहली चीज़ ये डिपेंड करता है पदार्थ की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, ठीक। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर, चालक की क्षेत्रफल पर, ठीक है। और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति कैसी है। लंबाई का मतलब क्या है? देखिए, जब भी लंबाई ज़्यादा होगी, तो जो लाइन जाने वाली है ना खंबे से, जो ट्रांसफार्मर से हमारे घर पे लाइन जाती है, वो लाइन कम जाएगी, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का अर्थ है धारा का विरोध करे। जब लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, देखिए लंबाई अगर क्या हो रही है, यहाँ पर मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ठीक, और लंबाई ज़्यादा हो रही है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कह सकते हैं आप R अनुक्रमानुपाती L और Y में A, और क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि जब लंबाई बढ़ती है ना तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोध अधिक होगा। और जब सिंपल सी बात है, जब प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। धारा क्या होगी? धारा कम हो जाएगी। अब बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, जब भी वायर का क्षेत्रफल का मतलब है कि वायर की मोटाई, वायर की क्या होगी? मोटाई, ठीक है। वायर जो होगा, जब वायर पतला होता है ना, वायर अगर पतला होता है तो उसमें कम धारा जाती है, और वही वायर अगर मोटा होता है तो उसमें धारा अधिक जाती है। यानी क्या कि अगर ये होगा तो इसमें धारा क्या होगी? अधिक जाएगी, धारा अधिक जाएगी। और यही रीज़न होता है कि बड़ी बड़ी जो ट्यूबवेल्स होते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स हो गए या फिर बड़े बड़े जो मोटर वाली चीज़ें हो गई, जब वो विद्युत से चलती हैं, ठीक है, तो उनके जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं। क्योंकि जब पतला वायर लगाएंगे तो सिंपल सी बात है कि जब पतला वायर रहेगा तो प्रतिरोध उसमें कम रहेगा, और प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा जो है उसको आसानी से प्रवाहित नहीं होने देगा, वो खराब कर देगा उसको। उसके बाद डिपेंड करेगा पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, कि पदार्थ की प्रकृति कैसे है, वो जो पदार्थ बना हुआ है उसका गलनांक कितना है, क्वथनांक कैसा है, ठीक, गलनांक कैसा है, क्वथनांक कैसा है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और वो किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का बना हुआ है कि कॉपर का बना हुआ है, ये सब चीज़ पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में न आ रही हो तो कृपया आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं की पूर्ति जल्द से जल्द कर सकें। और हाँ, देखिए, जब भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें कुछ ब्रेक्स ज़रूर आते हैं, और ऐसे कुछ ब्रेक्स आपके विशाल सर की लाइफ में आए थे जो इन चीज़ों को थोड़ा सा रोक रहे थे, लेकिन अब प्रयास यही रहेगा कि न रुके चीज़ें। और हाँ, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और यदि कोई चीज़ न समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। विशाल सर आपके साथ। राधे राधे।